अग्नि महापुराण 53वां अध्याय। लिंग आदि का लक्षण। श्री भगवान हयग्रीव कहते हैं, कमलोद्भव। अब मैं लिंग आदि का लक्षण बताता हूँ, सुनो। लंबाई के आधे में 8 से भाग देकर 8 भागों में से 3 भाग को त्याग दे और शेष 5 भागों से चौकोर विष्कम का निर्माण कराए। फिर लंबाई के 6 भाग करके उन सबको 1, 2 और 3 के क्रम से अलग अलग रखे। इनमें पहला भाग ब्रह्मा का, दूसरा विष्णु का और तीसरा शिव का है। उन भागों में ये वर्धमान भाग कहा जाता है। चौकोर मंडल में कोणसूत्र के आधे माप को लेकर उसे सभी कोणों में चिन्हित करे। ऐसा करने से 8 कोणों का वैष्णव भाग सिद्ध होता है, इसमें संशय नहीं है। तदनंतर उसे 16 कोण और फिर 32 कोणों से युक्त करे। तत्पश्चात 64 कोणों से युक्त करके वहां गोल रेखा बनावे। तदनंतर श्रेष्ठ आचार्य लिंग के शिरोभाग का कर्तन करे। इसके बाद लिंग के विस्तार को 8 भागों में विभाजित करे। फिर उनमें से एक भाग के चौथे अंश को छोड़ देने पर छत्राकार सिर का निर्माण होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 3 भागों में समान हो। वह संभाग वाला लिंग संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। देव पूजित लिंग में लंबाई के चौथे भाग से विष्कम बनता है। अब तुम सभी लिंगों के लक्षण सुनो। विद्वान पुरुष 16 अंगुल वाले लिंग के मध्यवर्ती सूत्र को, जो ब्रह्म और रुद्र भाग के निकटस्थ है, लेकर उसे 6 भागों में विभाजित करे। वैयमन सूत्रों द्वारा निश्चित जो वह माप है, उसे अंतर कहते हैं। जो सबसे उत्तरवर्ती लिंग है, उसे 8 जौ बड़ा बनाना चाहिए। शेष लिंगों को 1-1 जौ छोटा कर देना चाहिए। उपर्युक्त लिंग के निचले भाग को 3 हिस्सों में विभक्त करके ऊपर के एक भाग को छोड़ दे। शेष 2 भागों को 8 हिस्सों में विभक्त करके ऊपर के 3 भागों को त्याग दे। 5वें भाग के ऊपर से घूमती हुई एक लंबी रेखा बनावे और एक भाग को छोड़कर बीच में उन 2 रेखाओं का संगम करावे। ये लिंगों का साधारण लक्षण बताया गया। अब पिंडिका का सर्वसाधारण लक्षण बताता हूँ, मुझसे सुनो। ब्रह्मभाग में प्रवेश तथा लिंग की ऊंचाई जानकर विद्वान पुरुष ब्रह्मशिला की स्थापना करे और उस शिला के ऊपर ही उत्तम रीति से कर्म का संपादन करे। पिंडिका की ऊंचाई को जानकर उसका विभाजन करे। 2 भाग की ऊंचाई को पीठ समझे। चौड़ाई में वह लिंग के समान ही हो। पीठ के मध्य भाग में खाद गड्ढा करके उसे 3 भागों में विभाजित करे। अपने मान के आधे त्रिभाग से बाहुल्य की कल्पना करे। बाहुल्य के तृतीय भाग से मेखला बनावे और मेखला के ही तुल्य खाद गड्ढा तैयार करे। उसे क्रमशः निम्न नीचे झुका हुआ रखे। मेखला के 16वें अंश से खात निर्माण करे और उसी के माप के अनुसार उस पीठ की ऊंचाई, जिसे विकारांत कहते हैं, करावे। प्रस्तर का एक भाग भूमि में प्रविष्ट हो, एक भाग से पिंडिका बने, 3 भागों से कंठ का निर्माण कराया जाए और एक भाग से पट्टिका बनाई जाए। 2 भाग से ऊपर का पट बने, एक भाग से शेष पट्टिका तैयार कराई जाए। कंठ पर्यंत एक भाग प्रविष्ट हो। तत्पश्चात पुनः एक भाग से निर्गम जल निकलने का मार्ग बनाया जाए। ये शेष पट्टिका तक रहे। प्रणाल नाली के तृतीय भाग से निर्गम बनना चाहिए। तृतीय भाग के मूल में अंगुली के अग्रभाग के बराबर विस्तृत खात बनावे, जो तृतीय भाग से आधे विस्तार का हो। वह खात उत्तर की ओर जाए। ये पिंडिका सहित साधारण लिंग का वर्णन किया गया। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में लिंग आदि के लक्षण का वर्णन नामक 53वां अध्याय पूरा हुआ।